तेज प्रताप की जेजेडी लड़ेगी एमएलसी चुनाव। नवंबर में खाली हो रही विधान परिषद की 8 सीटें। 16 नवंबर को खत्म होगा 8 सदस्यों का कार्यकाल। नई जंग की तैयारी। लालू से अलग राह पर तेज प्रताप, अलग पहचान बनाने की कोशिश। तेज प्रताप यादव की एंट्री से विपक्षी वोटों में बंटवारा संभव। बिहार की राजनीति में एक नई हलचल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार विधान परिषद की आगामी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शनिवार को वैशाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हाँ, हमारी पार्टी आगामी चुनाव में कुछ एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बयान ने राज्य की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। दरअसल इस वर्ष बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए 4 सदस्य और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए 4 सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सितंबर या अक्टूबर में मतदान कराया जा सकता है। सीमित लेकिन प्रभावशाली मतदाता के आधार वाले इन चुनावों को राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी प्रमुख क्षेत्र हैं। इन चारों स्नातक सीटों पर कुल 4,84,943 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में पटना, तिरहुत और दरभंगा शामिल है, जहां कुल 45,660 मतदाता सूचीबद्ध हैं। इन चुनावों में आम जनता नहीं बल्कि स्नातक और शिक्षक वर्ग के मतदाता वोट देते हैं। इसलिए यहाँ राजनीतिक समीकरण और रणनीति अलग तरह की होती है। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें पटना स्नातक सीट से जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार, दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार, तिरहुत स्नातक से बंशीधर ब्रजवासी, कोसी स्नातक से डॉक्टर एन.के. यादव, पटना शिक्षक सीट से भारतीय जनता पार्टी के नवल किशोर यादव, दरभंगा शिक्षक सीट से इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा और तिरहुत शिक्षक सीट से संजय कुमार सिंह शामिल हैं। इन सीटों पर नए उम्मीदवारों की एंट्री और संभावित बदलावों को लेकर सियासी दलों में मंथन शुरू हो चुका है। बिहार विधान परिषद राज्य की द्विसदनीय विधानमंडल व्यवस्था का ऊपरी सदन है, जिसमें कुल 75 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कुछ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा विशेष ज्ञान या अनुभव के आधार पर मनोनीत किया जाता है। ऐसे में ये सदन राजनीतिक और बौद्धिक संतुलन का महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव की इस घोषणा के बाद राजनीतिक मायने क्या हैं? गौरतलब है कि उन्हें 25 मई 2025 को उनके पिता और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उस समय सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसे तेज प्रताप ने हैकिंग बताया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का हवाला देते हुए कड़ा कदम उठाया। निष्कासन के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि तेज प्रताप यादव अपनी अलग राजनीतिक राह तलाश सकते हैं। जनशक्ति जनता दल के बैनर तले चुनाव लड़ने की घोषणा इसी दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। ये न केवल उनकी राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि वो अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित करने की कोशिश में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव संगठन क्षमता, बौद्धिक वर्ग से संपर्क और स्थानीय नेटवर्क के आधार पर होते हैं। यहाँ जातीय समीकरणों के साथ साथ शैक्षणिक और पेशेवर प्रभाव भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि तेज प्रताप यादव की पार्टी किन सीटों पर उम्मीदवार उतारती है और उनकी रणनीति क्या रहती है। क्या वो पारंपरिक वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे या नई राजनीतिक सोच और युवा नेतृत्व के नाम पर अलग पहचान बनाएंगे? ये भी महत्वपूर्ण होगा कि अन्य दल इस चुनौती को कैसे लेते हैं। जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस जैसी स्थापित पार्टियां पहले से ही इन क्षेत्रों में मजबूत संगठनात्मक ढांचा रखती हैं। तेज प्रताप की ये पहल कहीं न कहीं राज्य की विपक्षी राजनीति को प्रभावित कर सकती है। अगर वो कुछ सीटों पर प्रभावी चुनौती पेश करते हैं तो इससे वोटों का बंटवारा संभव है, जिसका लाभ या नुकसान किसी बड़े दल को हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद की ये 8 सीटें अब केवल नियमित चुनाव नहीं रह गई। तेज प्रताप यादव की एंट्री ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि उनकी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कब करती है और चुनावी मैदान में किस तरह की रणनीति अपनाती है। बिहार की राजनीति में अक्सर अप्रत्याशित मोड़ देखने को मिलते हैं। इस बार भी संभावना है कि विधान परिषद चुनाव आने वाले महीनों में कई नए समीकरण और गठजोड़ सामने लाएंगे। तेज प्रताप यादव का ये कदम राज्य की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है।